स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने रविवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ में धान को लेकर जो सवाल उठाया है उस पर विष्णुदेव साय सरकार व उनको चलाने वाले किसी भी मंत्री या अन्य नेताओं का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। वह दुखद बात है। डॉक्टर महंत ने सवाल किया है कि क्या साय सरकार ने मान लिया है कि भाजपा सरकार में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। डॉक्टर महंत ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष सकारात्मक भूमिका के साथ जनता के दुख, दर्द और समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब तो विपक्ष के साथ साथ दुर्ग के भाजपा के सांसद विजय बघेल ने भी साय सरकार को अपने वादे निभाने का स्मरण कराया है। डॉक्टर महंत यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रदेश भाजपा के गद्दावर नेता व 8 बार के विधायक और मंत्री रहे रायपुर लोकसभा के भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी छत्तीसगढ़ में सीमेंट के एकाएक बड़े दर को लेकर सवाल उठाए। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई देता हूँ। गणेश जी विराजमान हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश की, देश की रक्षा, सुरक्षा और उन्नति का आशीर्वाद दें। 3-4 दिन पहले मैंने छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 करोड़ के ज़्यादा के धान या तो सड़ गए हैं या मिल तक नहीं पहुंचे हैं, और ये पूरी लापरवाही और भ्रष्टाचार का नमूना है। मगर 4 दिन हो गए, किसी भी मंत्री या संतरी किसी का कोई जवाब नहीं आया। तो इतना लापरवाही से डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये देख के हम सबको दुख हो रहा है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मगर सरकार अगले इंजन से चल रही है कि पिछले इंजन से चल रही है, यहाँ के इंजन से चल रही है, दिल्ली से इंजन से चल रही है, कुछ समझ से सब पड़े। क्योंकि उन्हीं के सांसद माननीय विजय बघेल जी कहते हैं कि हमें अपने वादों को पूरा करना है। कल उन्हीं के सांसद माननीय अग्रवाल साहब ने ये आरोप लगाया है कि पूरे सीमेंट वालों से प्रति बोरी 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं और नहीं करना चाहिए। अब ये वसूली आगामी चुनाव का चंदा है कि क्या है, कौन सा इंजन इसके लिए जवाबदार है, ये हमें समझ में नहीं आता। उन्हीं के माननीय मंत्री शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमें वादों को पूरा करना है। जब खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है। वादे पूरे करने चाहिए, नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए। उन्हीं के विधायक जो वहाँ से, क्या नाम है जी उनका, पुरंदर मिश्रा जी, वो भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ क्या रायपुर तक में रोज हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कल ही दुर्ग में शायद 3 हत्याओं का प्रयास हुआ है। भिलाई में हुआ है कल। हाँ, भिलाई में हुआ है। और इसी तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ये इस चिंता के कारण मैंने आपको कहा कि आपसे बात कर लूँ, क्योंकि आप लोग बड़े सेंसिटिव रहते हैं कोरबा वाले। और कोरबा में तो जिस तरह से हाथियों का मार चल रहा है, आए दिन कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के लोग मर रहे हैं। और उसके लिए मैं आज से नहीं, जब से मंत्री था तब से प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ एक हाथी का अभयारण्य बन जाए, जहाँ हाथियों को रखा जाए और दुर्घटनाओं से बचा जाए। मगर न तो हमारी सरकार के समय ये कुछ हो पाया, न भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ कर रही है। ये सामाजिक और मानवीय दुख का कारण है कि हम कोरबावासी, कोरबा के लोग, कोरबा के आसपास के लोग हाथी से बहुत परेशान हैं और इसका तत्काल कोई न कोई हल उनको सोचना चाहिए। भाजपा की सरकार ईडी को भेजती है, दबाव बनाती है, आपके लोगों को जेल भेजा जाता है। क्या मानते हैं कि अपना ये कर रही है दबाव बनाने के लिए? ये तो कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में। सिर्फ कांग्रेस के यहाँ या जो उनके विपक्षी दल हैं उन्हीं के यहाँ ईडी के छापे मरवा रहे हैं, उनके यहाँ आईबी के छापे चल रहे हैं, उनके यहाँ
आज क्या है वो, और सीबीआई के छापे चल रहे हैं, बाकी उनके लोग कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। क्या यही कहा छत्तीसगढ़ जाता है कि- सरकार पे केंद्र सरकार हावी है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ सही ढंग से विकास नहीं कर पा रहा है, या तो कानून सरकार व्यवस्था का- नहीं संभाल पा रहा है? सरकार क्या सेंटर से चल रही है ऐसा माना जा रहा है।